अहंकार रहित होकर सेवा की जाए तो भगवान की ही प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि हर पक्षी पशु के रूप में भगवान है। नामदेव जी महाराज कुत्ते में भगवान को देखो प्रकट किया ना भगवान। एक बार श्री एकनाथ जी महाराज गंगोत्री से गंगा जल लेकर बहुत से भक्तों के साथ रामेश्वर चढ़ाने जाते थे। प्राय भक्त लोग ऐसा करते हैं कि गंगोत्री से गंगा जल लेकर रामेश्वर में चढ़ाते हैं कांवर में लेके। ऐसे ही वो जा रहे थे। जब रामेश्वर जी के पास पहुंचने वाले थे तो देखा एक गधा प्यास से तड़प रहा है, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने विचार किया कि रामेश्वर जी में तो सब जल चढ़ाते हैं और ये प्यासा इसे कोई पिलाएगा नहीं। गंगोत्री से लाए थे रामेश्वर जी के लिए, नजदीक गए और गोद में गधे का सर लिया और हर हर महादेव करके पूरी गंगा जली जे ही गंगा जली पिलाया। तो और जो साथी थे सब हंसने लगे, यार मतलब इतनी मेहनत करके वहां से लाए और पास ही आ चुके थे रामेश्वर के, वहां नहीं चढ़ा, एक गधे को पिला दिया। वो तो रामेश्वर जी गए और वहां रामेश्वर आ गए। गधे को जे ही गंगा जल पिलाया तो भगवान उठ के बैठ गए, बोले मैं ही था, तुम्हारे को देख रहा था कि तुम केवल मूर्ति में ही मुझे समझते हो या सब जीवों में भी मुझे समझते हो। तुम्हारी इस दया से मैं द्रवित होकर यहीं प्रकट हो गया, क्योंकि कण कण शिव है, तो एक गधे से भी भगवान प्रकट हो गए। तो पशु पक्षियों की सेवा भगवान की सेवा, पर अभिमान न करे, भाव ऐसा रखे कि भगवान ने मुझे ये सेवा दी है और सेवा लायक बनाया है बस, और इसका प्रचार प्रसार न करे। प्रचार प्रसार करने से सेवा का जो स्वीकृत होता है वो नष्ट हो जाता है। जैसे आप यार मित्रों से और बहुतों से हम तो ऐसा करते हैं, हम मतलब ये बात जैसे आप संत से या गुरुजनों से कहे तो बात अलग होती है, बस इसके बाद फिर इसे गुप्त। अगर कोई कहे भी कि सुना है कि आपने पक्षियों की बहुत सेवा करते हो, अरे हम अपनी ही सेवा नहीं कर पाते, पक्षियों की क्या, मतलब उसे हमें दबाना है। हमसे पाप बन जाए तो कह देना है, पुण्य बन जाए तो छुपा लेना है। पर अपने लोग उल्टा करते हैं, पुण्य बनेगा तो पोस्टर छपवा देंगे और पाप बनेगा तो कसम खा लेंगे कि किया ही नहीं है। यही हमारी दुर्गति का कारण बनता है। अगर हमसे कोई गलती हो गई और कोई पूछे आपसे गलती, तो हाँ हो गई, अब दंड मिले जो तो वो नष्ट हो जाएगा। जहां आपने हाँ कहा तो पाप नष्ट हो जाएगा। अगर सभा में खड़ा होकर के स्वीकार कर ले तो दंड मिले ना मिले उसका पाप नष्ट हो गया। और हम सभा में पुण्य को कह सकते हैं, पाप को नहीं कह सकते, देखना है नहीं। तो अपने इस पुण्य को छुपाओ और पशु पक्षी में भगवत भावना करो। जब उनको दाना डाल रहे हो या फल जो भी, जैसे पशु पक्षी हो, तो भाव करो, हे भगवान आप इन सब रूपों, और बढ़िया पुण्य बन जाएगा और बड़ा लाभ मिल जाएगा। हे भगवान आप इन रूपों में आके सेवा स्वीकार, नाथ हम पे प्रसन्न रहो कि हम सदैव आपकी सेवा करते हैं। भक्ति हो गई, इसी से भक्ति हो गई। सब में भगवान के दर्शन की भावना बनने लगेगी। ठीक है, 10 करोड़ सेवा बेईमानी से वो तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार है। और 10 रुपए गरीब की एक रोटी जितना पुण्य देगी ना, राजा का उतना पूरा धन का खजाना नहीं, क्योंकि वो मेहनत से करके, और 4 रोटी में 3 में परिवार। राधे राधे। जब तक मन संसार में रमता है तब तक शांति नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही मन भगवान की ओर मुड़ता है वैसे ही भीतर एक अनोखा आनंद शुरू हो जाता है। राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये तो जीवन को बदलने वाली शक्ति है। हम रोज सैकड़ों बातें करते हैं, लेकिन अगर एक बार सच्चे मन से राम कह लिया तो वही एक नाम सब कुछ बना देता है। कभी जीवन। धन्यवाद। राधे अपने राधे। हिस्से की दे दिया दूसरे को, बहुत बड़ा दान हो गया। तो दान का ये भी स्वरूप समझना है कि गंदे आचरणों द्वारा, बेईमानी द्वारा नहीं, धर्म से कमा करके। एक बार राधा बाबा ने भागवत सुनी, एक ब्राह्मण आते थे, श्रद्धा से सुनाया। अब दक्षिणा देने की बात आई तो बाबा ने कहा हम तो सन्यासी हैं, क्या दक्षिणा दे। आज बड़े बड़े लोग बैठे थे, जिसके पास पवित्र धन हो 100 रुपया हमें दे दो, किसी की हिम्मत नहीं। एक ब्राह्मण आते थे, श्रद्धा से सुनाया। अब दक्षिणा देने की बात आई तो बाबा ने कहा हम तो सन्यासी हैं, क्या दक्षिणा दे। आज बड़े बड़े लोग बैठे थे, जिसके पास पवित्र धन हो 100 रुपया हमें दे दो, किसी की हिम्मत नहीं निकालने की, क्योंकि बाबा बिल्कुल सत्य पे प्रतिष्ठित महापुरुष। अब पवित्र होना चाहिए, इन्हें दंड मिलेगा। डॉक्टर हिमांशु सूरी जी, बठिंडा, पंजाब से। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, क्या ऐसे महापुरुष जिनका गोलोक वास हो चुका है, उन्हें गुरुदेव रूप में धारण किया जा सकता है? एवं अगर किया जा सकता तो कैसे? 7 वर्ष की आयु से ही संकीर्तन सम्राट स्वामी श्री मुकुंद हरि जी महाराज जी के भाव भजन गा रहा हूँ और उनसे बहुत प्रेरित हो और उन्हीं को अपना गुरु माना है। उनके वचनों का पालन करो,
वो जो आज्ञा किए हैं जीवन में कभी तो बोले ही है ना। हाँ, उनके उपदेश पकड़ लो और जो नाम कीर्तन वो कर रहे थे वही नाम कीर्तन करो, वही नाम जप करो। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं वो थे, हैं, रहेंगे, तीनों में बराबर होते हैं। ये भूत भविष्य वर्तमान काल जीव के लिए है, जो ईश स्वरूप होते हैं उनके लिए नहीं। वो थे भी, वो हैं भी और वो रहेंगे भी। जो महापुरुष हैं किसी को भी, जैसे भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, राधा बाबा, उड़िया बाबा, हरि बाबा, ये सब महापुरुष थे, हैं और रहेंगे। अब आप तदाकार करो तो उनसे बात भी हो सकती है। मिलन, जब भगवान से बात हो सकती है तो भगवत स्वरूप ही तुम आत्मा है ना। हाँ, तन्मयता धारण, बस बार बार नाम जप करो। जो भी नाम कीर्तन करते हैं ना, वो नाम कीर्तन पकड़ लो, अंदर से जपो, उसी का कीर्तन करो और उनको गुरु मान लो, हो गई बात। समझ रहे? और संतों का संग करते रहो, जिनसे आपका मन मिले, जिनकी बात सुनकर आपको अच्छा लगे और हृदय शीतल हो जाए, उन संतों के वचन प्रगट में सुनते रहो और नाम और गुरु भाव उधर रख लो। मनोज कुमार दिल्ली से। सतगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, पराये सभी शिष्य अपने गुरुदेव का मानसिक चिंतन करते हैं, लेकिन गुरुदेव वो परम सौभाग्यशाली शिष्य कौन से लक्षणों से युक्त होता है जो कभी कभी अपने गुरुदेव के चिंतन में भी आ जाता है? जिसका अस्तित्व खत्म हो जाता है वो कभी कभी नहीं, वो गुरुदेव में ही हो जाता है। जब तक शरीर और शरीर के भोग और शरीर संबंधियों से अपनापन है, तब तक गुरुदेव को हमने माना है। जैसे सांसारिक किसी को हमने पिता माना, माता माना, रिश्ते नाते माने, उसी में एक और नाता मान लिया, गुरु। अब जिसने अपना अस्तित्व अहम में टिका होता है, जिसने अपना अहंकार गुरु जी के चरणों में दे दिया, अब जैसे आपकी आज्ञा वैसा ही हमारा जीवन है। आपका कृपा कटाक्षी हमारा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिसने गुरुदेव को अपना अहम देकर सतत उनकी आज्ञा पर चला, तो गुरुदेव को चिंतन नहीं करना होता। गुरुदेव उसके हृदय में बैठते हैं, वो गुरुदेव के हृदय में सदैव रहता है। भगवान अपनी भक्ति के लिए कहते साधु हृदयमयी हम, साधु नाम हृदयम। मैं उनका हृदय हो जाता हूँ, वो मेरा हृदय हो जाते हैं। और सही पूछो तो वो गुरु स्वरूप ही हो जाता है। सच्चा शिष्य वही जो गुरु स्वरूप हो गया। जैसे प्रियालाल जिसको अपना परिचय दे देते हैं तो प्रियालाल मैं हो जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं। जानत तुम्हें हो जाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई। जिसे वो जना देते हैं वो उन्हीं के मैं हो जाता है। ऐसे गुरुदेव का सच्चा शिष्य वही है जो गुरु स्वरूप हो जाता है। सांसारिक राग, सांसारिक भोग, सांसारिक चिंतन रहित, सदैव गुरु के बताए हुए नाम मंत्र में तल्लीन है, वही गुरु का स्वरूप हो जाता है। गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, इष्ट निष्ठा, ये बड़ी दुर्लभ बातें हैं, किसी बिरले के हृदय में आती है। और ये निष्ठा आ गई तो निश्चित वो उसी को प्राप्त हो जाता है जिसकी जो, जैसे अभी हमारी शरीर निष्ठा है सबकी, तो हमें भोग की चाह है, मान की चाह है, प्रियता है, संसार सारा प्रपंच है। और जिस दिन भगवान निष्ठा आ गई तो सारा प्रपंच खत्म हो गया, भगवत निष्ठा आ गई। भगवान के चरणारविंद में आसक्ति प्रेम, या प्रियालाल के चरणारविंद में आसक्ति प्रेम। पहले तो समझना है कि इष्ट और गुरु केवल कहने को दो शब्द हैं, पर्यायवाची, दो नहीं है। राधे राधे। प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को जनन जनन तक पहुंचाया। उनकी वाणी में भक्ति है, उनकी आंखों में राधा रानी का दर्शन। वह कहते हैं सच्चा सुख ना दौलत में है ना शौहरत में है, वह तो बस राधा नाम की भक्ति में छिपा है। उनकी कथा सुनते ही हृदय में शांत हो जाता है और मन राधा कृष्ण की ओर खिंच जाता है। प्रेमानंद जी का जीवन सिखाता है कि भक्ति केवल शब्द गौ सेवा स्वीकार की, गौ में चराई, गौओं की परिक्रमा करने से, जैसे आप प्रभु की बिहारी जी के मंदिर की या गौशाला खोली जाए और गौओं की सेवा की जाए, जिनके पास अर्थ है, भाव है। भगवान स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी ने गौ सेवा स्वीकार की, गौ में चराई,
गौओं की परिक्रमा करने से, जैसे आप प्रभु की बिहारी जी के मंदिर की 4 परिक्रमा करें तो जो फल आपको मिलेगा वही गाय की 4 परिक्रमा कर ले तो आपको प्राप्त हो जाएगा। गौ की प्रदक्षिणा से, गावः प्रदक्षिणी कार्यावंदनीया ही नित्यशः, जो रोज गाय को प्रणाम करता है और गाय की प्रदक्षिणा करता है तो भगवत प्रदक्षिणा का उसे फल प्राप्त होता है। जहां गौएं विराजमान होती हैं वो बड़ा पवित्र दिव्य तीर्थ स्थल माना जाता है। गौएं जहां विराजमान रहती, गौशाला में भजन करे तो कई गुना बढ़कर के प्राप्त होता है। स्वयं ब्रह्मा जी ने गौओं को दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है। अप्यागाराणि विप्राणाम देवतायतनानि च यद गोमयेन शुद्ध्यंतिम किम ब्रूमो हृदिकम ततः। गाय के गोबर से जहां लेपा जाता है वहां जिस देवता का आवाहन करोगे वही देवता आकर विराजमान हो जाएगा। जय गुरुदेव श्री राधा। अपवित्र भूमि में भी यदि गाय के गोबर का लेप कर दिया जाए तो परम पवित्र मानी जाती है। गाय बहुत पवित्र, जहां वो बैठती है, जहां वो मूत्र त्याग करती, गोबर त्याग करती, वो स्थान तीर्थ तुल्य पवित्र माना जाता है। भगवान जब गाय के पीछे पीछे चलते तो गोरज उड़कर उनके मस्तक पर विराजमान होती, उनके मुखार बिंद पर विराजमान होती। बाल गोविंद के अनिष्टों को दूर करने के लिए गाय के पूंछ को उनके ऊपर से झाड़ा देती थी मैया। जब गुरु मंत्र वैदिक सिद्धांत से दिया गया था पहली बार तो पंचगव्य पिलाया गया था। गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पिस्तथैव च गवाम पंच पवित्राणि पुनंत सकलम जगत। कितना भी बड़ा पापी हो अगर पंचगव्य पिलाया जाए तो वो वैदिक मंत्रों को स्वीकार करने लायक हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पंचगव्य में 5 चीजें गाय की होती है। गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, ये 5 मिलाकर पंचगव्य पिलाया गया था। पहली बार जब वैदिक मंत्र दिया गया था तो पंचगव्य बनवाया था गुरुदेव भगवान ने संन्यास, और वो पिलाया था। ये पंचगव्य पिलाने से अपवित्रता का नाश होकर पवित्रता का संचार होता है। इसलिए धन्य है उनका जीवन जो गौ सेवा परायण है भगवत भाव से। गाय में साक्षात भगवान का भाव रखकर गौ सेवा करते हैं। त्रिषिता गौर गृहे बद्धा गेहे कन्या रजस्वला देव शास्त्र सन्निर्माल्य हंति पुण्यम पुराकृतम। यदि घर में गाय बंधी है और भूखी है और प्यासी है तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अगर घर में रजस्वला कन्या बहुत काल तक है और उसका विवाह आप नहीं कर रहे हैं तो आपके सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। यदि घर में ठाकुर जी विराजमान है, कर का पहनाया हुआ माला सुबह तुमने देख लिया तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि शयन कराते समय तुमने उतारा नहीं, अर्थात तुम सेवा में प्रमाद करते हो। तो देवताश्च सन्निर्माल्य हंति पुण्यम पुराकृतम। जैसे सुबह श्रृंगार किया तो रात्रि के शयन के समय वो हटा लेने चाहिए माले। जब हम शयन कराते हैं तो भले पुष्प शैया पे शयन कराएं पर माला नहीं धारण कराएं। श्रृंगार का माला अगर दूसरे दिन दर्शन किए क्यों पहने ठाकुर जी तो तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। गाय बंदी हो घर में, वो प्यासी है और भूखी है, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। त्रिषिता गौर गृहे बद्धा, क्योंकि तुम्हारे पास है, सेवा करना चाहिए। यो वै गाम प्रतिसिद्धेन तो चरंतिम च स्वतरणम नरहा तस्य पूर्वे च पितरा कंपन्ते पतनोन्मुखा। यदि गाय हरी हरी घास चर रही कहीं और तुमने डंडा ऊपर प्रहार किया और लाठी मारी तो तुम्हारे पितर खोपड़ी के बल नरक जाने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए क्या भारत से कहीं किसी की तुलना हो सकती है जहां गौ को माता की पदवी दी गई, जहां गौ को हम आराध्य देव के रूप में मानते हैं, आराधना करते हैं। गौ रक्षा, गौ सेवा, ये बहुत बड़ा इसमें छुपा हुआ है। स्वयं भगवान अवतरित होकर गौ रक्षा। जब गाय के रूप में पृथ्वी रमाती तो भगवान का अवतार हुआ है।
बड़ा विचित्र समय आता चला जा रहा है कि अब आधुनिक यंत्रों की ऐसी सेवाएं हो गई बड़ी बड़ी कि अब ना बैल की जरूरत है, और ऐसे दूध की महंगाई बन गई कि अब देसी गाय 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, और ऐसी ऐसी कि 20-20 25-25 लीटर दे तो कौन देसी गाय को। तो गौओं का सेवा का भावना शास्त्र आज्ञा करता है कि जो प्रतिदिन अग्रग्रासे परोभावा कर्तव्यो भक्ति तोन्वहम अकृत्वा स्वयं आहारम कुर्वम नापनोति दुर्गतिम। जे ही तुम्हारे राधे राधे। प्रेमानंद जी महाराज ने हमेशा गौ माता की महिमा को समझाया है। वे कहते हैं गाय केवल एक पशु नहीं, वह हमारी माता है। उसमें 33 करोड़ देवताओं का वास है। गाय का दूध, गोबर, गोमूत्र ये सब मानव जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। प्रेमानंद जी ने हमेशा हमें सिखाया कि गौ सेवा केवल सेवा नहीं, एक साधना है। जहाँ गाय की सेवा उसमें गृहस्थ में भगवान घरों में पहले होता था, राधे अब तो भगवान राधे। जाने। जे ही पहली रोटी तवा में गई तो वो निकाल करके पक्की रखी जाती थी गौ ग्रास के लिए, पहला रसोई में। तो इसमें लिखा प्रतिदिन स्वभोजनम, पहले स्वयं भोजन न करके गाय के लिए ग्रास निकालना चाहिए। तो जिनके पास अर्थव्यवस्था जो गृहस्थ धर्म में है या जिनके पास अर्थ है, कुछ रोज 1 रुपया निकालो। हम कह रहे रोज निकालो तो महीने में 30 रुपया होते, 30 रुपया में एक गाय को हरी घास तो एक टाइम पवा ही सकते हो ना, बहुत नहीं है तो 1-1 रुपया निकाल के अगर एक गाय को चारा दोगे तो एक बार का भोजन तो हो ही सकता है। 30 रुपया में हरी घास जाकर के उसके दवा एक बार तो पवा दोगे ना। अग्रग्रासे परोभावा कर्तव्य भक्ति तोन, हम भक्ति पूर्वक गाय को 1 ग्रास भोजन में 1 रोटी तो निकालना चाहिए गाय के लिए, ऐसा शास्त्र आज्ञा कहता है। जो ऐसा करता है तो अकृत्वा स्वयमाहारम कुर्वन् नाप्नोति दुर्गतिम, अपने आहार से 1 रोटी निकालकर गाय को देता है और स्वयं 3 रोटी भले पाले 1 रोटी गाय को दे दी तो बोले उसकी दुर्गति नहीं होगी, अर्थात उसके अंदर भाव बढ़ता चला जाएगा वो भगवान की भक्ति में। और तेनाग्नयो हुता सम्यक पितरश्चापि तर्पिताः देवास्त्र पूजितास्तेन यो ददाति गवान्हिकम। जो प्रतिदिन गौग्रास निकालता है, अर्पित करता है, तो उसको अग्निहोत्र करने का फल मिलता है, उसके पितरों को तृप्ति मिलती है और समस्त देवताओं के पूजन का फल मिल जाता है जो गौग्रास निकालता है। जो गौ के शरीर को स्नान कराता है, गौ के शरीर को कीट आदि से मच्छर आदि से रक्षा करता है और खूब अच्छा अच्छा पदार्थ गौ, केवल दूध के लोभ से नहीं, ये हम गौ सेवा की बात कर रहे हैं। ये कि नहीं वहां 10 लीटर दूध देती तो हाथ फेरो, जब दूध नहीं देती है तो चारा भी ठीक से नहीं दे रहे और उसके ये स्वार्थी हो, गौ सेवा का बात नहीं। वो दूध का लोभी केवल व्यापार की बात करता है। गौ सेवा का तात्पर्य है गौ सेवा केवल, खूब बछड़े को पिला दिया प्रसाद रूप से जो दूध मिला उसका अपने सेवन की, वो बात तो अलग है। अब बछड़े को तो जरा सा केवल पिन्हाने के लिए कर दिया और खूब सारा दूध लीटर में नाप करके जा रहा है और उस समय तक तो खवाओ पियाओगे ही खूब अच्छे से। इसके बाद जब दूध देना बंद किया तो उसका आदर सत्कार खत्म, खोल के बाहर ऐसे वो प्लास्टिक खाते घूम रही है, तो ये गौ सेवा नहीं मानी जाएगी, वो स्वार्थ पूर्ति मानी जाएगी। जो सदैव गौ सेवा करता है, उसके डांस मच्छर हटाता है, स्नान कराता है, पीठ में हाथ फेरता है, उसके पूर्वज जो पितर होते हैं वो नाच पड़ते हैं, उनका मंगल होना शुरू हो जाता है कि हमारे वंश में गौ सेवक पैदा हुआ, बड़ा भाग्यवान है और वो गौ के द्वारा हमें तार देगा, ऐसा भाव। गौ सेवा हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा स्थान गौ सेवा का है। पर एक बात ध्यान रखें, इन सब सेवा का फल है भगवान के चिंतन में निरंतर वृत्ति डूब जाए। भागवत में पढ़ लेना, करोड़ करोड़ गायों को
करोड़ों गौशालाएं थी, एक दो नहीं। इसलिए कह रहे हैं करोड़ों शब्द कि आप उसको कोई ज्यादा ना समझें। पृथ्वी के कोई भूमि के कण गिन सकता है, बारिश की बूंदे गिन सकता है, लेकिन महाराज नृग की गौएं जितनी दान की गई वो गिनी नहीं जा सकती थी, ऐसा वर्णन आता है। अरबों अर्बुद गौओं की सब स्वर्ण से अभिषिक्त करके ब्राह्मणों को दान करना। इतने बड़े गौ सेवक, इतने बड़े दान करने वाले, एक चूक हो गई, ना दान लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की गाय किसी अन्य ब्राह्मण को दान कर दी, और वो ब्राह्मण ने जब गाय देखी बोली मेरी गाय चुरा ली। बोले महाराज नृग ने दी। महाराज नृग से कहा मेरी गाय है, तो उन्होंने कहा गौशाला में आ गई होगी, आपको 10,000 गौवें देते हैं, आप अपनी गाय। बोले मैं प्रतिग्रह नहीं लेता। जिसने दान लिया था उसने कहा गाय यही लेके जाऊंगा, तो उनका आप गाय छोड़ दीजिए, आपको 10,000 गाय देते। बोले नहीं लूंगा। बस अनजाने के अपराध ने गिरगिट बना दिया था, कुएं का गिरगिट। पर भगवान बड़े कृपालु हैं, गौ सेवक थे, इसलिए गोविंद द्वारिकाधीश जी ने उनका उद्धार किया। सब साधन का फल है अच्युत भावना से युक्त होकर, भगवत भावना से युक्त होकर निरंतर भजन करते हुए सेवा परायण रहो, चराचर जगत की सेवा परायण रहो। भजन करना ही सबसे बड़ा परम धर्म है। हम सब सेवाएं करें जगत की, लेकिन अंदर से राधा राधा राधा, गोविंद 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 आनंद आ जाए। गौ सेवा के बहाने से दान लेना और उसका अपने परिवार के सुख में पैसे का प्रयोग कर देना या अपनी वासनाओं की पूर्ति में लगा देना। आया गौ सेवा के लिए और आप प्रयोग कर रहे हैं गाड़ी घोड़ा नाना प्रकार के सांसारिक भोगों में, तो लिख लो पितर सहित तुम्हारे नरक जाएंगे, क्योंकि गौ सेवा के लिए आया है। गौ सेवा का धन सिर्फ गौ सेवा में ही लगना चाहिए। आप गौ सेवक है, दूध पान कीजिए, रोटी खा लीजिए, लेकिन गौ सेवा का अर्थ आप अपनी वासनाओं की पूर्ति में, अपने मनोरंजन में या अपने मन के संकल्प भावना में नहीं पूरी कर सकते। गौ सेवा के लिए ही पूरी कीजिए। गौ के वास का निर्माण, गौ के भोजन की व्यवस्था, वो दूध दे ना दे, वो कैसी भी अवस्था में हो, उसकी सेवा परायणता, उसके लिए सेवक रखना, सेवकों को भी सुख प्रदान करना, लेकिन स्वयं कभी गौ के सेवा के लिए आए हुए धन का स्वयं के लिए भोग न करना और निरंतर भजन रखना, उसे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गौ सेवा का विशेष महत्व है और इस महत्व को सबको स्वीकार करना चाहिए। यदि आप गौ पालन स्वयं नहीं कर सकते तो 4 लोग मिलकर के, क्योंकि आज जो गायों की व्यवस्था वो बड़ी दयनीय हो रही है। दयनीय इसलिए हो रही कि दूध की अधिकता के चाह रखने वाले भैंस रखते हैं या विदेशी गाय रखते हैं। अपनी भारतीय जो देसी गाय है वो उतना अधिक नहीं देती कि 40 लीटर 30 लीटर 25 लीटर, बहुत अधिक देगी तो 5 और 8 लीटर। देसी शुद्ध गाय अपनी जो है वो 8-10 लीटर, बहुत जब व्यवस्था हो। नहीं तो अपने गांव में तो देखा है 2-2.5-3 लीटर से ज्यादा नहीं देंगे, 1.5 लीटर इधर 1.5 लीटर उधर, या बहुत हुआ तो 2 लीटर 2 लीटर, पर वो स्वर्णिम दूध होता है। जो दूध की चाह रखने वाले जन थे अब वो गायों को नहीं रखते, देसी गायों को कोई बिरला ही रखता है। अब पहले बैलों की जरूरत होती थी, गाय बछड़ा दिया तो आनंद। राधे राधे, मेरा नाम कृष्णा और मैं आपके लिए लेके आता हूँ नई नई प्रेमानंद जी महाराज की वीडियोस। हाँ तो गाइस, आपको अगर ये प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, मिलते हैं फिर नई वीडियो में।